मत करो अपने आराम से, हम बैठे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, वर्क करने के लिए, कोई टेंशन नहीं, मजे से आप लोग काम करो। ओके, सो आज का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को कहाँ पर छोड़ा था? कल हम लोगों ने छोड़ा था आप लोगों को सेल के काम के साथ और सेल के 2 न्यूमेरिकल के साथ। काफ़ी अच्छा लगा देख के, आप लोगों ने 2 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए। कुछ है कि नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ किया, लेकिन एट लास्ट तक आते आते काफ़ी अच्छा हो गया। ओके, आज बस लास्ट काम हमारे पास ये बचा है और इस चैप्टर का फिर स्वाहा हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब जो लास्ट टॉपिक अपने पास बचा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कहोगे सर इसमें क्या ऐसी खास बात है, जैसे और किया ऐसे भी कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का हमने 2 हिस्से हमने देख लिए कि लेंथ पे हो तो क्या हो जाए, एरिया पे हो तो क्या हो जाए, लेकिन अगर वॉल्यूम में हो डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा, बस वो देखना बाकी है। और जब वॉल्यूम में होता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं, रो आता है और Q अपॉन V दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के थ्रू वो हमारे पास देखा जाता है। तो अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, तो उसमें अगर आप चार्ज इंडक्ट करते हैं, कैसे भी आप देते हैं, तो वो हमारे पास वहीं पर रह जाता है, वो चल के आगे नहीं आ सकता। तो अब यही केस हम लोग देखने वाले हैं। तो सेम काम 2 चीज रहेंगे, उसकी हेल्प से हम आउटसाइड देखेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग इनसाइड देखेंगे। 2 चीज अपने को सिर्फ देखनी है। तो सबसे पहला काम हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग हमें स्पेयर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। कहोगे सर क्या आप लोग कुछ भी आप बनाते हैं और कुछ भी आप उसे स्पेयर आप बोल देते हैं, तो भाई साहब बोलेंगे, अपन बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। आप अपना स्पेयर आप ड्रॉ करो, मैं अपना स्पेयर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कह रहे 2 कान आँख नाक और बना दूंगे इसको ऐसे, हाँ नहीं ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है और वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस बार है ये, क्योंकि सॉलिड स्पेयर है तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो ये इसका कुछ सेंटर है, इसका रेडियस हमारे पास वही कल की तरह कितना है, स्मॉल r। इसकी हेल्प से पहले हम लोग को एक पॉइंट P लेंगे यहाँ पर, वही कितना डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर हम एक अंदर लेंगे तो वही निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी से काम है, अब आप लोग हैबिचुअल हो चुके होंगे कल का काम करने के बाद। सबसे पहला केस फर्स्ट, आउटसाइड द सेल, सॉरी आउटसाइड द स्पेयर। स्पेयर भी कौन से वाला, नॉन कंडक्टिंग। सो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम अपने को 4 स्टेप्स में से गॉसियन सरफेस अपने को ड्रॉ करना है। चलिए जी ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया और ये गॉसियन सरफेस हमारे पास ड्रॉ हुआ। ओके, पेट निकल गया इसका गॉसियन सरफेस का बाहर। लॉकडाउन में बेचारा ये भी बैठा बैठा मोटा हो गया गॉसियन सरफेस भी, अब ठीक है थोड़ा थोड़ा। ओके, ये पॉइंट आपका P, ठीक। गॉसियन सरफेस पे सिमेट्री चेक कर लेते हैं। ईच पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट पर मैं देखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा, आउटवर्ड। ये अगर ये छोटा सा DA एरिया वेक्टर है तो ये भी इधर होगा और उनके बीच में एंगल 0। ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे ही ऊपर। अब हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप लोग समझदार हो गए हो। क्या बोलोगे, पहले समझदार नहीं थे? पहले भी बहुत समझदार थे, अब और ज्यादा हो गए। ओके, तो चलिए करते हैं काम को स्टार्ट। सबसे पहला काम हम लोगों ने कर लिया है, हमने अपना गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर चुके हैं जो कि एक स्फेरिकल शेप का ही है। स्फेरिकल से मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ से हमारे पास जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सबके दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, रेडियस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है। ओके, सेकंड काम फ्लक्स अपने को कंप्यूट करना है। फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चार्ज की अमाउंट वही है कैपिटल Q जो हमने पहले ली थी। कैपिटल Q चार्ज इसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, टोटल चार्ज। ओके, इस V वॉल्यूम में है। वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का ध्यान रखना भाई साहब, मैथमेटिक्स आपका ये बढ़िया यूज होना चाहिए। दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, ध्यान रखना, पहले आपको बता दिया है, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल कितना होने जा रहा है इसके लिए। तो आप बोलोगे कि सर एक ही तो सरफेस है, निकालो, क्यों ड्रामा आप कर रहे हो? तो ठीक है भाई, धमका क्यों रहे हो? ये लो, ये क्लोज सरफेस हमने लिया, दैट इज E और क्या होगा यहाँ पर, E डॉट DA। चलिए जी काम करते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा यहाँ पर सोल्व करके, दैट इज EDA कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। E को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, तो बचा क्या, यूनिफॉर्म से मतलब कांस्टेंट है ईच पॉइंट पर, ठीक है। सो DA, तो एरिया इसका कितना होगा आप लोग अच्छे से आप जानते हैं कितना एरिया होगा, दैट इज 4 पाई r²। इसका मतलब फाई टोटल कितना है आउटसाइड, E इंटू 4 पाई r²। दैट इज आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब बाई गोस लो लगा लेते हैं एक बार। चलो जी लगाओ, बाई गोस यूज करो। फाई बाय थर्ड स्टेप,
बाय गॉस थ्योरम। हाँ जी, क्या कहती है गॉस थ्योरम कि भाई साहब जो फाई टोटल होगा ना, हाँ होगा, तो वो हमारे पास जो टोटल चार्ज है ना कितना लिया है क्यू, उसका अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, तो ले लो, क्या दिक्कत की बात है। तो क्या पता है मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ जो कल काम किया था, पहले तो आपको एक छोटा सा प्यारा सा लड्डू खिलाऊंगा और उसके बाद फिर एक्सप्रेशन को उस टर्म में डालूंगा। बिल्कुल सही बात है, चलो डालते हैं। ठीक है, देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी डालना है उसे। चलो जी डालते हैं। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म में इसे मैं लिखता हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो दोनों को कंपेयर करता हूं। a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर से टर्म भागी भागी आई है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप कहोगे सर इसका पीना नहीं छोड़ रहे आप हमारे से, बार बार वही टर्म, देखो फिर आ गई, मैग्नीट्यूड में है। आपको अगर इसका डायरेक्शन के साथ लिखना है वेक्टर की टर्म में, तो आप वेक्टर में आप एन कैप लगा के इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड दिखा सकते हैं पॉजिटिवली, नेगेटिव होगा तो हमारे पास इनवर्ड हो जाएगी। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगेन दैट इज सिमिलर जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की तरह हमारे पास था। तो अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो सेम कंडीशन है कि आप आर इतनी दूर पे आप खड़े हैं कि ये स्पेयर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे पास चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज एक ऐसा है कि पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि सारे के सारे चार्जेस कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, एक तरह सेंटर पे है। तो ये ओ इसका सेंटर था। ठीक, ये एक्सप्रेशन उसी तरह से, लेकिन मैंने वही बताया कि आपको इस एक्सप्रेशन को अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, रो वाली टर्म में। ये तो आपको बिल्कुल इजी काम जो कि बहुत प्यारा से आप आराम से कर लेते हैं। सो क्यू की वैल्यू रो की टर्म में जरा एक बार बताइए अब कितना होगा। ओके, क्यू की वैल्यू हमारे पास होगा रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा, हाँ ये ध्यान रखना, वॉल्यूम किसका होगा, इस भार वाले स्पेयर का। कितना हुआ, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओ सॉरी, दिस माई फॉल्ट, दिस इज माई फॉल्ट, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे है, इसके ऊपर है। तो वॉल्यूम किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो गॉसियन सरफेस है। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये स्मॉल आर क्यूब हमने लिया है। ओके, सो दैट्स आर फाई टोटल इन टर्म्स ऑफ रो। दिस आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को जरा एक बार इक्वल रखें, फर्स्ट और सेकेंड को। a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो गई, जरा एक बार देखते हैं हम लोग। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा। सो ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर नीचे, और ये क्या है हमारे पास ऊपर कितना बचा, आर क्यूब। सो जरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं। रो कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। स्मॉल आर क्यूब, आर क्या है, इसका रेडियस है, वो कांस्टेंट है पूरे के पूरे स्फीयर का। बचा गया कैपिटल आर स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर भी सेम कंडीशन है भाई साहब, ध्यान रखना, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे कि कल भी हुआ था। तो कोई नया काम नहीं आया, सिर्फ ये रो चेंज हुआ है वॉल्यूम की टर्म में, दैट्स इट, और कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, तो इस वाले में आउटसाइड में तो कुछ नया काम नहीं है, बस ये चेंजेस है। लेकिन अब जब इनसाइड वाले में हम जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना इनसाइड वाले के लिए। ठीक, इनसाइड वाले में अब क्या करने वाला हूं, इनसाइड वाले के अंदर, इनसाइड वाले में जब हम निकालने के लिए हम जाएंगे, कल क्या हुआ था, कल इनसाइड वाले में हमारे पास चार्जेस नहीं थे, वे सब आ गए थे बाहर, तो वो जीरो हो गया था। लेकिन आज आप लोग देख रहे हो, आज तो चार्जेस है, और जब यहां पर हमारे पास चार्जेस है तो भाई साहब जीरो होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। फिर हम निकालेंगे कैसे, चलो देखते हैं फटाफट। ये सेकंड केस, इनसाइड द स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ओके, ये हमारे पास वही स्पेयर, सोना सोना सा है, लग रहा है ना टमाटर सा बिल्कुल। ये इसके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं थोड़ा कम बना लेता हूं ताकि आप लोगों को जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं वो सब आपको दिखे। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसका रेडियस वही आर। अब पॉइंट है पी आपका यहाँ पे, मैंने कम इसलिए बनाया ताकि मैं ज्योमेट्री आपको अच्छे से दिखा सकूं। ठीक, करते हैं काम। सबसे पहला काम सेकंड केस के लिए हम लोग यहाँ पे पी पॉइंट पर वही क्वेश्चन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। करो जी ड्रॉ। स्पेरिकल हमने सरफेस ड्रॉ किया जैसे कल किया था। किस रेडियस का है, वही आर रेडियस का है, यानी कि आज का भी केस हुई है आर लेस देन आर। चलो जी,
फिर यहाँ पर हम वो डी एलिमेंट लेंगे, छोटा सा ले लिया जी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया की डायरेक्शन इधर, यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे सब पर क्या रहेगी, सेम रहेंगे। तो वो काम तुम आराम से कर ही सकते हैं, करें इधर आप अप्लाई कराएं। सेकंड वर्क, फर्स्ट वर्क तो हमारे पास गॉसियन सरफेस ड्रॉ होना था, हो गया। सेकंड वर्क, फाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, दैट इज फाई टोटल इज इक्वल टू सर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्योंकि ई डी ए कोस 0 1 हो जाएगा, तो ई बार क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए दैट विल गिव डी ए यानी कि इस वाले का हमारे पास छोटा छोटा सा एरिया हमने लिया, पूरा का इंटीग्रेट करेंगे गॉसियन सरफेस वाले का, दैट विल गिव 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, कोई नया काम नहीं है यहां तक, पता नहीं कितनी बार आप लोग कर चुके हैं। ओके, अब नया काम है थर्ड, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां पर हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू गॉस, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है कि जो फाई टोटल होना चाहिए उसके अंदर जो चार्जेस है उसका 1/ε0 होना चाहिए। अब इस पूरे स्पेयर में चार्जेस थे Q, कैपिटल Q। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी उतने ही है क्या? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर कम है, यहां पर कम है जितने भी है। मैं इसे नाम दे देता हूं Q डैश। तो कितना होगा Q डैश अपॉन ε0। तो ध्यान रखना हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये होती है, ठीक है। तो अब इस चीज के ऊपर मैं आऊंगा वापस से, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया है, इसके अंदर के चार्जेस को Q डैश मैंने नाम दिया है। तो ठीक है, करते हैं काम। सेकंड, तो दोनों को आप इक्वेशन को आप कंपेयर कराओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितना आएगा। सो ये आया हमारे पास इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q डैश अपॉन ε0। कहोगे सर धोखा, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो आप हमारे साथ। कर रहा हूँ भाई, साफ बता रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ। क्या धोखा कर रहा हूँ, ये Q डैश हमने अपनी तरफ से लिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है हमें कैपिटल Q, यानी कि इस एक्सप्रेशन को आपको गिवन चार्ज के टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो Q डैश, हाँ मतलब वो वॉल्यूम वाली डेंसिटी में मैं कन्वर्ट करूंगा, लेकिन पहले Q डैश को जरा हम देखते हैं। जरा देखो एक बार, जितना वॉल्यूम हमारे पास बढ़ता जाएगा, जितना वॉल्यूम हमारे पास बढ़ता जाएगा, ये वॉल्यूम यानी कि R इंक्रीज होता जा रहा है, चार्जेस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, जाहिर सी बात है इंक्रीज होंगे। एक फैक्टर आप देखो, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों क्या सेम रेशो में इंक्रीज होंगे, अलग अलग इंक्रीज होंगे, जाहिर सी बात है सेम रेशो में इंक्रीज होंगे। अगर 1 मीटर क्यूब में मेरे पास 10 कूलम चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो 2 मीटर क्यूब में हमारे पास 20 कूलम चार्ज इंक्रीज होगा, 3 मीटर क्यूब में हमारे पास 30 कूलम चार्ज इंक्रीज होगा। यानी कि इट्स मीन्स इसका हमारे पास ईच टाइम ये Q बाई V जो रेशो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस वाले स्पेयर के लिए ले लूं, इस वाले के लिए ले लूं, या इनके बीच में कोई एक रेडियस के लिए ले लूं, ईच टाइम इस रो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब जरा गौर करना, अब यहाँ पर इस बड़े वाला पूरा का पूरा जो स्पेयर है, इसे मैं बोल लेता हूँ रो, पूरा का पूरा फर्स्ट बोल लेता हूँ, इज इक्वल टू रो, इसे मैं सेकंड वाले को, इसे मैं सेकंड बोल लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट स्पेयर जो कि हमारे पास ओरिजिनल है, ये सेकंड हमारे पास गॉसियन सरफेस वाला है, ताकि अब मुझे निकालने में यहाँ पर आसानी रहे। हमारे पास जो Q डैश है, ओके, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर चार्ज कैपिटल Q है और इसका पूरे का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वेरी गुड, पूरे का वॉल्यूम कितना है हमारे पास इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए हमारे पास चार्जेस कितना है, Q डैश, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो Q डैश का वैल्यू आया मेरे पास Q कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब ये Q डैश की वैल्यू मैं कहाँ पे शिफ्ट करूंगा, इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4 पाई ε0। Q डैश की वैल्यू आप फटाफट रखवाएं, Q आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, नीचे क्या रखा है आर स्क्वायर, एक पावर कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा 1/4 पाई ε0 Q कैपिटल R अपॉन स्मॉल आर क्यूब। और ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि 1/4 पाई ε0 कांस्टेंट है, चार्ज स्पेयर पे ये हमारे पास सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, स्मॉल आर रेडियस है वो चेंज नहीं हो रही है, बचा क्या R, यानी कि अंदर की तरफ जितना R इंक्रीज होता जाएगा E भी हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। इट्स मीन्स E डायरेक्टली है किसके, कैपिटल R के, कहां पर, इनसाइड द स्पेयर।
तो ये चीज ध्यान रखना, आउटसाइड तो आया था हमारे पास इनवर्सली आर स्क्वायर के, और इनसाइड कहां तक इंक्रीज होगा, जब तक सरफेस तक ना पहुंच जाए। सरफेस पे पहुंचने मतलब आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, हाँ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। सो अगर वे इक्वल हो जाएंगे तो आप उसे उस टर्म में लिख सकते हो। आप क्यू को अब आप सरफेस डेंसिटी टर्म में आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी आप छोड़ सकते हैं। मेन चीज मुझे ये रिलेशन लेके आना था। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं, लेकिन ग्राफ से पहले मैं दोबारा ये चीज आपको समझा दूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या बता रही है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका वो कांस्टेंट रहेगा। हर एक मीटर क्यूब पे या हर एक सेंटीमीटर क्यूब पे या 1 मिलीमीटर क्यूब पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। आप यहां पर देखें 1 मिलीमीटर क्यूब पर, आप 2 पर देखें, आप 3 पर या 5 पर, जो भी रेडियस है हर एक पर डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता जाएगा। इस वजह से रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी सेम, दोनों को मैंने इसलिए यहां पर इक्वल लिखा है। तो दोनों के लिए निकाली, यहां से क्यू डैश निकाला और इसमें पुट किया, दैट्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और उसके किस रीजन में, इनसाइड। तो आइए इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत सुंदर सा ग्राफ आएगा। तो एक बार इस ग्राफ के साथ इनका हम लोग स्वाहा करते हैं और अपने टॉपिक को आज यहीं पर हम विराम देंगे। इसके लिए आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं अटेम्प्ट करनी है, अपनी सिंपल एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल पे फोकस करना है, जो कि एनसीईआरटी का सबसे लास्ट एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल आज आपको अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना उसे अटेम्प्ट करने की। होता है ठीक है, नहीं आप मुझे बताना, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। सो क्या है इसका ग्राफ, ग्राफ में वही ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास इसका जो रेडियस आर जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है ये वो है। सो तो ये हमारे पास कितना गंदा स्पेयर है सर, बहुत गंदा है भाई, क्या करूं नहीं बनता। पहले हमने जो देखा था स्फेरिकल सेल के लिए कैसा हुआ था, स्फेरिकल सेल के लिए हमारे पास अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, तो वो यहां तक 0 रहता था और उसके बाद वो हमारे पास डिक्रीज होता था। लेकिन ये रेडियस मैंने स्मॉल आर ली थी आई थिंक, हाँ स्मॉल आर, ये हमारे पास स्मॉल आर रेडियस है इसका और कैपिटल आर वेरिएशन है, ठीक है कैपिटल आर वेरिएशन है। सो स्मॉल आर वेरिएशन तक, रेडियस तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या आया, पहला इफेक्ट हमने देखा ई डायरेक्टली है, जो भी हमारे पास आर आ रहा है, ये वाला जो आर है हमारे पास इंक्रीज होगा कहां तक, रेडियस तक। तो यहां से ये अगर ये इसकी रेडियस है तो इट विल इंक्रीज लाइक दैट। सो ये रीजन है ई डायरेक्टली आर या ई डायरेक्टली कैपिटल आर, कहां तक इंक्रीज होगा, इसकी रेडियस तक। ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद ये क्या होगा, वापस से डिक्रीज, जैसा कि हमारे पास कल हुआ था, ए इनवर्सली 1/r²। यहां तक r इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये आपका ओरिजिन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि आपको स्ट्रेट पोर्शन को शो कर रहा है, कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1/r² का ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है और पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया, ध्यान रखना किसके लिए, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। अगर कहीं पर नॉन कंडक्टिंग स्पेयर वर्ड नहीं है और केवल स्पेयर है तो वो समझ लेना वो कौन सा हमारे पास रहा होगा, वो कंडक्टिंग रहा होगा। और स्पेरिकल शेल अगर नाम दिया है तो वो आपको नाम देके वहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट स्पेयर। तो स्पेयर में हम लोगों ने कितनी चीज देखी, हम लोगों ने सेल भी देखी, हम लोगों ने पूरा का पूरा स्पेयर का वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है। कल मिलते हैं हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। आज के लिए सिर्फ होमवर्क इतना है, लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, मजा आएगा करने में। ओके मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।